ब्रॉन बेकर करंटली इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोच पर काम नहीं कर रहे, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉन बेकर का रिटर्न कंफर्म हो चुका है। हार्डी बॉयज के रेसलमेनिया पर लोगन पॉल ऑस्टिन थ्योरी को चैलेंज करने को लेकर हार्डी बॉयज का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले बड़े मेगा स्टार को लेकर कोडी रोड्स का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। तो वहीं रेसलमेनिया के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंजर्ड सुपरस्टार ब्रॉन बेकर की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रॉन बेकर करंटली इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोच पर काम नहीं कर रहे गए। और जहां ओरिजिनली रेसलमेनिया 42 के ऊपर ब्रॉन बेकर और सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला था, वहीं यहाँ पर ब्रॉन बेकर की इंजरी की वजह से रेसलमेनिया पर गुंथर और सेथ रॉलिंस का मैच हो रहा है। बट अब यहाँ पर WON की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि वैसे तो रेसलमेनिया पर गुंथर और रॉलिंस का मैच होने वाला है, बट अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चाहती तो रेसलमेनिया पर ब्रॉन बेकर वर्सेज रॉलिंस बुक कर सकती थी, क्योंकि डेब मेल्जर का ये क्लेम करना है कि ब्रॉन बेकर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मेडिकली क्लियर हो चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि ब्रॉन बेकर अगर यहाँ पर चाहे तो रेसलमेनिया के ऊपर रेसल कर सकते हैं। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस मैच को जानबूझकर रेसलमेनिया पर नहीं बुक कर रही है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट ये बिलीव करती है कि ब्रॉन बेकर और रॉलिंस का मैच एक बहुत ही बड़ा मैच है। और क्योंकि रेसलमेनिया में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, तो इतने शॉर्ट टाइम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ब्रॉन बेकर और रॉलिंस की राइवलरी को बिल्ड नहीं कर सकती है। और लैक ऑफ बिल्डअप की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉन बेकर और रॉलिंस के मैच को पोस्टपोन्ड कर दिया है। और अब यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर रॉलिंस यहाँ पर गुंथर को फेस करेंगे। वेल रेसलमेनिया पर तो रॉलिंस गुंथर को फेस करने वाले हैं, बट अब जबकि ब्रॉन बेकर मेडिकली क्लियर हो चुके हैं, तो इस चीज़ के हाई चांसेस है कि पॉसिबली रेसलमेनिया पर वो उनका रिटर्न करेंगे और पॉसिबली मैच के एंडिंग पर वो सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करेंगे। वेल अब ये तो रेसलमेनिया को देखकर ही पता चलेगा कि ब्रॉन बेकर और रेसलमेनिया पर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही ब्रॉन बेकर के फैक्शन की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि ब्रॉन बेकर के फैक्शन के मेंबर लोगन पॉल ऑस्टिन थ्योरी इस हफ्ते मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर उसूज को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं। और आई स्पीड के इस मैच में इंटरफियर करने की वजह से उसूज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका टाइटल हार चुके हैं। और अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 के ऊपर हमें यहाँ पर शो के ऊपर आई शो स्पीड पॉसिबली रेसल करते हुए दिखाई देंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से रेसलमेनिया पर विजन को लेकर 2 मैचेज को लेकर डिस्कशन चल रही है, जिसमें पहला मैच ये हो सकता है कि लोगन पॉल ऑस्टिन थ्योरी री मैच के अंदर रेसलमेनिया पर उसूज के अगेंस्ट उनके टैग टाइटल को डिफेंड करेंगे। और इस मैच के लिए LA नाइट और स्पीड रिंग साइड एरिया पर मौजूद होंगे। बट दूसरा मैच ये हो सकता है कि शो के ऊपर टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन नहीं होगा और शो के ऊपर LA नाइट उसूज के साथ टीम अप करते हुए लोगन पॉल ऑस्टिन थ्योरी और स्पीड को फेस करेंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हो सकता है रेसलमेनिया 42 के ऊपर हमें यहाँ पर स्पीड एक्चुअल मैच रेसल करते हुए दिखाई दे। मतलब ये तो रेसलमेनिया पर ही पता चलेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आई स्पीड का डेब्यू होता है या नहीं। बट यहीं मंडे नाइट रॉ के ऊपर ऑस्टिन थ्योरी लोगन पॉल के टैग चैंपियन बनने के बाद अब यहीं TNA के टैग टीम चैंपियन दी हार्डी बॉयज ने सोशल मीडिया के ऊपर ऑस्टिन थ्योरी लोगन पॉल को कॉल आउट कर दिया है, जहां पर हार्डी बॉयज का ये कहना है कि वो यहां पर रेसलमेनिया 42 के ऊपर ऑस्टिन थ्योरी लोगन पॉल को चैलेंज करना चाहते हैं। और हार्डी बॉयज ये बिलीव करते हैं कि रेसलमेनिया के ऊपर अगर यहां पर जेफ हार्डी मैट हार्डी विजन को हराकर टैग टीम चैंपियन बनेंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑडियंस यहां पर काफ़ी हैप्पी होने वाली है। और हार्डी बॉयज रेसलमेनिया के ऊपर डेफिनेटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहेंगे। और मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हार्डी बॉयज को रेसलमेनिया के ऊपर बुक करने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी ये कंफर्म माना जा रहा है कि लोगन पॉल ऑस्टिन थ्योरी शो के ऊपर हमें यहाँ पर ओसोज के साथ रेसल करते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए हार्डी बॉयज के सोशल मीडिया पर चैलेंज करने के बाद भी वो यहाँ पर डेफिनेटली शो पर रेसल नहीं करेंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। गाइस जहाँ पर इस हफ्ते कोडी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले बड़े मेगा स्टार को लेकर बात की, जहाँ पर कोडी रोड्स से ये पूछा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के वो कौन से यंग रेसलर है जो यहाँ पर कोडी को लगते हैं कि कंपनी के अगले बड़े मेन इवेंटर बनेंगे। तो कोडी यहाँ पर एक नहीं बल्कि 5 रेसलर का नाम लेते हैं जो यहाँ पर कोडी को कंपनी के अगले बड़े मेगा स्टार लगते हैं। और इस लिस्ट के अंदर कोडी रोड्स यहाँ पर सबसे पहले ट्रिक विलियम्स का नाम लेते हैं। तो वहीं कोडी रोड्स ट्रिक विलियम्स के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जीवॉन इवॉन्स
इवांस, ब्रॉन बेकर, ओबा फेमी और किट विल्सन का नाम लेते हैं और कोडी रोड्स ये क्लेम करते हैं कि ट्रिक विलियम, जीवॉन इवांस, ब्रॉन बेकर, ओबा फेमी और किट विल्सन ये वो 5 रेसलर हैं जो पॉसिबली WWE के अगले बड़े मेगा स्टार बन सकते हैं। वेल डेफिनेटली यहाँ पर WWE के अंदर ट्रिक विलियम्स, ओबा फेमी, ब्रॉन बेकर जैसे रेसलर कंपनी पर अगले बड़े मेन इवेंटर बनने वाले हैं। बट गाइस मुझे यहाँ पर सच में समझ में नहीं आ रहा है कि कोडी रोड्स ने क्या सोचकर ये बोला है कि किट विल्सन WWE के अगले बड़े मेन इवेंटर बनेंगे। वेल आपको क्या लगता है, किट विल्सन WWE के मेन इवेंटर बनेंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेसलमेनिया के टिकट सेल की। वेल अब जबकि रेसलमेनिया को मात्र 20 दिन बचे हैं तो शो के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके हैं। गाइस यहाँ पर रेसलमेनिया 42 के नाइट 1 के ऊपर शो की करंट कैपेसिटी यहाँ पर 44,059 के बराबर है, जहाँ पर 44,059 टिकट में से WWE ने 38,380 टिकट सोल्ड आउट किए हैं और अब भी शो के ऊपर कंपनी को करीबन यहाँ पर 6,000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है। तो वहीं रेसलमेनिया 42 के नाइट 2 के ऊपर शो की टोटल कैपेसिटी करीबन 44,000 के बराबर है, जहाँ पर 44,059 टिकट में से रेसलमेनिया 42 के नाइट 2 के ऊपर कंपनी ने करीबन 40,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं और नाइट 2 के ऊपर कंपनी को अब यहाँ पर 4,000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है और अब भी यहाँ पर दोनों नाइट को मिलाकर WWE को करीबन 10,000 टिकट सेल करने हैं, जो यहाँ पर कंपनी पॉसिबली आने वाले 2 हफ्तों के अंदर सोल्ड आउट कर सकती है। और देखना दिलचस्प होगा कि रेसलमेनिया 42 के ऊपर शो यहाँ पर सोल्ड आउट होता है या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।